हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे ब्रूक्सिज्म के बारे में। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। ठीक है, ब्रूक्सिज्म हम लोग इसे कहते हैं ग्राइंडिंग ऑफ टीथ फॉर नॉन फंक्शनल पर्पसेस। ठीक है, ब्रूक्सिज्म इज डिफाइंड एज ग्राइंडिंग ऑफ टीथ फॉर नॉन फंक्शनल पर्पसेस। उसको हम लोग कहते हैं ब्रूक्सिज्म। ठीक है, एक तो हम लोग टीथ को यूज़ करते हैं फॉर द फंक्शनल पर्पसेस, लेकिन अगर हम लोग या कोई भी पेशेंट ग्राइंडिंग ऑफ टीथ कर रहा है फॉर नॉन फंक्शनल पर्पसेस तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रूक्सिज्म। फिर अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ब्रूक्सिज्म की, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग और दूसरी को हम लोग कहते हैं ब्रूक्सोमेनिया। ठीक है, नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग किसे कहते हैं? नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग कहते हैं जब ब्रूक्सिज्म हो एट नाइट टाइम, तो इसको कहते हैं नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग। ब्रूक्सोमेनिया किसे कहते हैं? ब्रूक्सिज्म एट डे टाइम, उसको हम लोग कहते हैं ब्रूक्सोमेनिया। ठीक है, तो दो टाइप्स हैं ब्रूक्सिज्म की, नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग एंड ब्रूक्सोमेनिया। डिपेंड करता है ऑन द टाइमिंग कि किस टाइम पे जो पेशेंट है वो ब्रूक्सिज्म कर रहा है। इफ़ इट इज़ डूइंग एट नाइट तो उसको हम लोग कहते हैं नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग, बट इफ़ द पर्सन इज़ डूइंग एट द डे टाइम तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रूक्सोमेनिया। फिर बात करते हैं हम लोग इटियोलॉजी ऑफ ब्रूक्सिज्म के बारे में। तो इसके तीन मेन काजेस हैं। फर्स्ट काज हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है पेशेंट ब्रूक्सिज्म करता है, या हमारे पास क्या कह सकते हैं, सो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ फॉर नॉन फंक्शनल पर्पजेस। ठीक है, सेकंड काज ऑफ ब्रूक्सिज्म है ऑक्लूसिव इंटरफेरेंसेस हैं या डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो इसकी वजह से ब्रूक्सिज्म के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, या उसके करने की फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो सकती है। थर्ड रीज़न फॉर ब्रूक्सिज्म और थर्ड इटियोलॉजी फॉर ब्रूक्सिज्म इज़ पेरिकोरोनाइटिस या फिर पेरिडोंटल पेन है, तो उसकी वजह से पेशेंट की अर्ज होती है टू ग्राइंड द टीथ अगेंस्ट ईच अदर, ताकि वो जो है उसका पेन टू सम एक्सटेंट रिलीफ होता है उससे। ठीक है, तो इस वजह से जो है पेरिकोरोनाइटिस या पेरिडोंटल पेन में ब्रूक्सिज्म टेंडेंसी इंक्रीज़ हो जाती है फॉर द पेशेंट। तो तीन मेन काजेज हैं। फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस, सेकंड इज ऑक्लूसिव इंटरफेरेंस और डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, एंड थर्ड इज पेरिकोरोनाइटिस और पेरिडोंटल पेन। फिर हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं ब्रूक्सिज्म के। ठीक है, फर्स्ट जो होते हैं ऑक्लूजर वियर फॉसेट्स बन जाते हैं ऑन दी टिप्स ऑफ द इंसाइजर और ऑन दी मोलर्स की टिप्स भी हमारे पास बन जाते हैं वियर फॉसेट्स। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्चर्स ऑफ टीथ एंड रेस्टोरेशन हो सकती हैं बिकॉज ऑफ ब्रूक्सिज्म। मोबिलिटी ऑफ टीथ हो सकती है बिकॉज ऑफ ब्रूक्सिज्म, क्योंकि एक नॉन फंक्शनल ग्राइंडिंग हो रही है प्रॉपर टाइम तक और फॉर तो उस वजह से मोबिलिटी ऑफ टीथ हो सकती है। ठीक है, टेंडरनेस एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ मेस्टिकेटरी मसल काज कर सकता है, क्योंकि जब वर्क लोड इंक्रीज होता है तो वो हाइपरट्रॉफी काज करता है, तो इस वजह से टेंडरनेस एंड हाइपरट्रॉफी हो जाती है मेस्टिकेटरी मसल्स की। उसके अलावा टीएमजे पेन होता है इन द मॉर्निंग। टीएमजे पेन क्यों होता है इन द मॉर्निंग में? क्योंकि वो टीएमजे मसल टीएमजे जॉइंट बार बार यूज़ हो रहा है, तो वो इंक्रीज यूसेज की वजह से जो टीएमजे पेन होता है इन मॉर्निंग होता है, स्पेसिफिकली इन द पेशेंट जो नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ऑल ऑफ द हिस्ट्री स्टिंग, क्योंकि साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज जो हैं इज़ द मेन कॉज ऑफ ब्रूक्सिज्म, तो उसके इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास डायग्नोसिस आ जाती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि वियर फॉसेट्स होते हैं ऑन दी एंटीरियर ऑन दी superior surface of the incisor or molars or premolars whatever. So the second thing is clinical examination. थर्ड चीज़ हम लोग जो करेंगे डायग्नोसिस में वो है डायग्नोसिस ऑफ ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज़, क्योंकि ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज़ समटाइम्स ब्रूक्सिज्म काज कर सकती हैं, तो हम लोग ऑक्लूसिव प्रीमेच्योरिटीज़ को डायग्नोस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्रूक्सिज्म का काज है उसको भी डायग्नोस करना है, ताकि हम लोग ब्रूक्सिज्म के कॉज को रिमूव कर सकें। ठीक है, इन केस वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है तो हम साइकोलॉजिकल सेशंस के लिए रेफर कर सकते हैं पेशेंट को, या कोई और रीज़न है तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऑक्लूसिव प्रीमेच्योरिटीज़ हैं तो उसमें हम लोग कैसे इसको डायग्नोस करेंगे? बाय आर्टिकुलेटिंग पेपर से हम लोग डायग्नोस करेंगे ऑक्लूसिव प्रीमेच्योरिटीज़ को, और वो उस लिहाज से उसको मैनेज करेंगे पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ ब्रूक्सिज्म। ठीक है,
फोर्थ काज ऑफ ब्रूक्सिज्म, फोर्थ वे ऑफ डायग्नोसिस की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं टू चेक द हाइपर एक्टिविटी ऑफ मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, क्योंकि ब्रूक्सिज्म में कॉन्टीन्यूस फंक्शन हो रहा होता है, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कॉन्टीन्यूस यूज हो रहे होते हैं, तो हमारे पास जो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन होती हैं उसकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है या हाइपरट्रॉफी होती है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एग्जामिनेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये 4 वेज हैं, ये 4 स्टेप्स हैं फॉर कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ ब्रूक्सिज्म। तो इस वजह से हम इसकी बेस पे हम लोग डायग्नोज करते हैं इन सब स्टेप्स की बेस पे ब्रूक्सिज्म को। मोस्टली हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज़ इनफ, बट फॉर डायग्नोसिस ऑफ कॉज इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। सो एक्लूसिव प्रीमेच्योरिटीज चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। उसके अलावा फॉर फर्दर डिटेल इलेक्ट्रोमायोग्राफिक एग्जामिनेशन भी हम लोग करवा सकते हैं, स्पेशली इन द कॉम्प्लिकेटेड केसेस। फिर अगर हम लोग बात करें ट्रीटमेंट ऑफ ब्रूक्सिज्म की, तो फर्स्ट हम लोग क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट cause of bruxism। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ इम्पोर्टेंट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के लिए। सेकंड जो है रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज और मसाजेस हम रिकमेंड करते हैं ताकि उसका जो TMJ पेन है वो कम हो जाए, TMJ टेंडरनेस कम हो जाए, ठीक है, और जो मसल्स में टेंशन है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अक्लूजल एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि अगर कोई अक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज़ हैं तो वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज़ इज़ आल्सो द कॉज ऑफ ब्रूक्सिज्म। तो अक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज़ वो ख़त्म करते हैं ताकि ब्रूक्सिज्म का जो कॉज है वो ख़त्म हो, और जब कॉज ख़त्म हो जाए तो ब्रूक्सिज्म भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग नाइट कार्ड्स दे सकते हैं, स्पेशली इन पेशेंट विद नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग, और द अक्लूजल स्प्लिंट दे सकते हैं, ठीक है, ताकि अक्लूजल इंटरफेरेंस कम हो जाए, अक्लूजल वेयर कम हो जाए और न्यूरोमस्कुलर एडॉप्टेशन हो जाए उस लिहाज से पेशेंट की विद द नाइट गार्ड, ताकि हमारे पास टीथ को कम से कम डैमेज हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रूक्सिज्म। अभी हम इस चीज़ को समराइज़ करेंगे। तो ब्रूक्सिज्म को हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया है, डेफिनेशन क्या है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ फॉर नॉन फंक्शनल पर्पजेस, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रूक्सिज्म। टाइप्स की बात करें हम लोगों ने 2 टाइप्स कही हैं, नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग और ब्रूक्सोमेनिया। नॉक्टर्नल ग्राइंडिंग इज ब्रूक्सिज्म एट नाइट एंड ब्रूक्सोमेनिया इज ब्रूक्सिज्म एट डे टाइम। फिर हम लोगों ने बात की एटियोलॉजी की, तो 3 इंपॉर्टेंट एटियोलॉजीज हैं, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, सेकंड इज ऑक्लूजल इंटरफेरेंस और डिस्क्रिपेंसीज, थर्ड इज पेरिकॉर्डिनाइटिस एंड पेरिडोंटल पेन। फिर हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो ऑक्लूजल वियर फॉसर्स होते हैं, फ्रैक्चर्स ऑफ टीथ एंड अल्सरेशंस होती हैं, मोबिलिटी ऑफ टीथ होती है, फोर्थ टेंडरनेस एंड हाइपरट्रॉफी होती है मेस्टिकेटरी मसल्स की, और फिफ्थ TMJ पेन होते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने बात की डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में फर्स्ट स्टेप आ जाता है हिस्ट्री, सेकंड स्टेप आ जाता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, थर्ड स्टेप आ जाता है डायग्नोसिस ऑफ ऑक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज बाय articulating paper, and fourth is electromyographic examination to check hyperactivity of the muscles of mastication, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसके 4 स्टेप्स हैं मेन। सबसे पहले साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, सेकंड इज रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज एंड मसाजेस टू रिलैक्स मसल्स ऑफ mastication or those muscles that are in tension, third is occlusal adjustment for occlusal prematurities, fourth is night guard or other occlusal splits ताकि occlusal interference eliminate हो सके, occlusal wear prevent हो सके और neuromuscular adaptation को ब्रेक कर सके, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रूक्सिज्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। इन केस यू वांट these notes, these are available with every video, link is available with all the videos, so if you want you can get it. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe and comment.